ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। उनकी विशेषता यह भी है कि वो तेज़ चलते हैं, इसके साथ ही वो मन के कारक भी हैं और जिस भी भाव में जाते हैं गोचर में ग्रहों के साथ किसी भी संपर्क को बनाते हैं या कुछ भी संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा की विशेषता या कहिए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर जो इम्पैक्ट है चंद्रमा का वो बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। समझने के लिए चंद्रमा के इस प्रभाव को, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इसको पहचानने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा अष्टम में रहेंगे 7 तारीख को और 8 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। व्यक्ति भयभीत रहता है, कन्फ्यूज रहता है, इरिटेट रहता है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आपके लिए हो रही है। मानसिक चीज़ पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। एक चंद्रमा द्वारा, मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग छोटे मोटे कार्यों के लिए अच्छा होता है, लेकिन मंगल भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये 2 विपरीत राजयोग ये बता रहे हैं कि कोई बहुत लंबे अरसे से अगर काम अटक रहा था पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ में, उसको यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। विपरीत राजयोग कभी कभी किसी प्रॉब्लम के अलग प्रकार से सॉल्यूशन निकाल के देता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा कि मे बी एक तरीके से काम नहीं बन रहा तो दूसरे तरीके से भी अगर बन जाता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक अष्टम में संवेदनशील हो गए क्योंकि कर्क राशि में है। मंगल के साथ बैठ गए जो नीच के हैं। अभी एक प्रकार से देखें तो ठीक है, इस टाइम पे नीच भंग आदि बन रहा है, लेकिन ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ नीच भंग का मतलब ये नहीं कि वो भंग ही हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, वो प्रभाव रहता है। ये विपरीत राजयोग नीच भंग क्योंकि ये गोचर में बना हुआ है तो मैंने कहा ना कोई काम आपका बन सकता है, लेकिन मंगल नीच के हैं और चंद्रमा के साथ है तो बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा ना कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तो फिर भी मुझे लगता है कुछ उत्थान हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत इम्पैक्ट करेगी। दोनों मिलकर वाणी के स्थान को देख रहे हैं। वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता भी हूँ धनु वालों को दैट वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो अच्छी चीज़ है, ब्लंट भी होते हैं जो भी ठीक है, पर जैसा मैंने कहा ना वाणी ऐसी ही होनी चाहिए कि किसी को बहुत ज़्यादा चुभे ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए। जो संत लोग कबीरदास जी और ये सारे संत जो बोल के गए, वाणी पर इतना महत्व दिया है तो वो ऐसे ही नहीं दिया गया। तो क्यों थोड़ी सी वाणी पर कंट्रोल आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में भी करना पड़ेगा। मेरा कार्य बताना है, अब करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है। मैंने कई कमेंट पढ़ा था, मैंने किसी में बोला था धनु को, तो आप किसी ने देखा था कि आप धनु वालों को ही क्यों बोलते हैं। देखिए वो दिखता है तो मैं उस हिसाब से बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलरली कोई बना कर आता हूँ कि मुझे इसके लिए बोलना है। तो जो मुझे विश्लेषण में दिखता है वैसी चीज़ें बोलता हूँ। बाकी मेरा काम तो एक गाइडेंस देना है, किसी को मानना है नहीं मानना वो आपके ऊपर है। लेकिन थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करके रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा जीवन को ना एंजॉय कीजिए। अभी लग रहा है ना कि आप इतना पैनिक स्टेज में हैं कि जो जीवन की खुशियाँ होती हैं, आधारभूत खुशियाँ होती हैं, उनसे दूर हो चुके हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, जॉब बदलनी है तो बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ आगे बढ़िए, ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें स्टैग्नेट सी हो चुकी हैं। वैवाहिक जीवन ज़्यादा सत्यता बोलना भी कभी कभी हानिकारक होता है, यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। कम बोलिएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा। स्टूडेंट्स आपको ना थोड़ी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। ये समय थोड़ा सा आपको नकारात्मक कर देगा मानसिक रूप से। सेहत के दृष्टिकोण से प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है। अष्टम से बैठकर 2 ग्रह देख रहे हैं, धनस्थान बली है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है।
8 अप्रैल सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि सिंह में, और 10 अप्रैल रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। भाग्य का यहाँ पे साथ मिलता है, गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है एक प्रकार से। अष्टम के स्वामी का नवम में आना थोड़ा सा बॉसेस से मतभेद और पिताजी की सेहत और पिताजी से मतभेद भी दिखाता है, लेकिन अपने आप में ये सूर्य यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा ये गलत पोजीशन है, इनको यहाँ पे मत मानिएगा। सूर्य अभी वहाँ पे गए नहीं, वो मासिक राशि में बनाया था तो वहीं पे रह गए, सूर्य वहीं पर हाँ। तो चंद्रमा नवम में है तो भाग्य का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि पिताजी की सेहत, पिताजी से मतभेद, बॉसेस से मतभेद चलते रहेंगे। यहाँ से चंद्रमा आपके तीसरे घर को भी देखेंगे, कुंभ राशि वहाँ पर पड़ती है, तो ये दिख रहा है कि भाग्य साथ देगा। जीवन में कुछ जो कठिनाइयाँ आ रही थी या अगर कुछ एकदम जीवन स्टेगनेट सा हो गया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हफ्ते का ये मध्य भाग काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास जगाना पड़ेगा अपनी एबिलिटीज़ में। अभी आप बहुत अच्छे स्तर पर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस अपनी ही एबिलिटीज़ में विश्वास कम है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में अच्छा है, ज़्यादा बोलिएगा मत, बस बिजनेस में अच्छा है, अच्छा समय दिख रहा है, पैसा भी आएगा, कुछ बदलाव करने का मौका भी मिलेगा। लव लाइफ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत कॉम्प्लेक्स आपने चीज़ों को कर लिया है, सिंप्लीफाई कीजिए। वैवाहिक जीवन सब अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। व्यंग्यात्मक मत होइएगा, जहां आपने थोड़ा सा भी कटाक्ष बोला ना वहीं पर चीज़ें एकदम विरुद्ध हो जाएंगी। स्टूडेंट्स बहुत शुभ टाइम है, हफ्ते का मध्य भाग तो बहुत अच्छा आपके लिए। एग्जाम हो या कोई कार्य टकरा हो, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, गले के रोग और नीज की प्रॉब्लम, स्पेशली जो घुटने हैं उनसे जुड़ा कोई आपको ऑलरेडी दिक्कत है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर्वाष्टक में धनस्थान बली है, धन की प्राप्ति बड़े मात्रा में यहाँ पर भी आपको हो सकती है। कुछ बदलाव करना चाहते थे अपने इनकम के सोर्स में, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। 10 अप्रैल शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में और सप्ताह के अंत तक, ऑलमोस्ट अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे वो अष्टमेश है, तो अष्टमेश होने के नाते जब वो 10वें घर में आते हैं तो फिर से, और केतु के साथ भी बैठे हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे धनु वाले, ये पूरा ही हफ्ता ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले अष्टम में रहेंगे, फिर नवम जो 10वें से 12वां है, फिर अष्टमेश का 10वें घर में आना। जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा योग है। गुरु का प्रभाव भी है, ये भी अच्छा है। लग्नेश है तो वो हिम्मत भी रहेगी, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जॉब चेंज नहीं करनी तो वो अष्टमेश है और इसका एक प्रभाव पड़ेगा। एकाग्रता भंग होगी, गलतियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। और केतु के साथ है तो ग्रहण दोष लग रहा है, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है जिसमें से शनि का भी प्रभाव है तो विष दोष भी बन गया। सूर्य का प्रभाव पूर्णिमा योग बना देता है, तो बहुत संवेदनशील टाइम रहेगा कार्य क्षेत्र में। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा। जिनकी बहुत बुरी दशा अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा तक पूरी चल रही है, सूर्य की है, वक्री मंगल या अस्त मंगल की है, बुध की है, केतु की है, तो यहाँ पे जॉब जाने के योग बन सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन जिनकी प्रत्यंतर अंतर प्रत्यंतर यहाँ तक चल रही है ना, बहुत केयरफुल रहेगा। संवेदनशील टाइम बहुत रहेगा। एंग्जाइटी से लेकर इमोशनल लेवल पर अप्स एंड डाउन्स, डिप्रेसिव थॉट्स, क्योंकि चौथे घर में इतने सारे ग्रह, ये चौथे और 10वें का मिलन ये एक इम्बैलेंस ले आता है। ये पर्सनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल लाइफ है। यहाँ पे इतने सारे ग्रह ना बहुत इम्बैलेंस ले आते हैं जीवन में। पर कभी कभी होता है कि पर्सनल लाइफ इतनी ओवरवेलमिंग हो गई, प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रही है, वाइसा वर्सा भी ट्रू होता है। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस रहेगा जीवन में। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास दिखाना ही, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन बस अपने ऊपर विश्वास कम हो जाता है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि ये जो टाइम है इसको निकाल लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा। जॉब बदलनी है, फिर से कहूँगा ठीक है, जो मैंने अभी आगे बढ़ने के मौके बोले वो स्पेशली उन्हीं के लिए जो जॉब चेंज करना चाहते हैं। अदरवाइज ये टाइम सेंसिटिव रहेगा। बिजनेस में फिर भी ठीक है, अगर बदलाव लाना चाहते हैं, कोई नए प्रोडक्ट सर्विसेज पे काम करना चाहते हैं, अच्छा है। लव लाइफ, अगर चीज़ों को ठीक करना है तो अच्छा टाइम है, और अगर रिलेशनशिप को शादी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा टाइम है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आप हो जाते हैं कभी कभी, इस पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स,
डाउन टू अर्थ रहिए, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, यहाँ पर डाउन टू अर्थ रहिएगा। सेहत के प्रभाव से या सेहत के प्रभाव में मैं यही कहूँगा कि जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ध्यान दें, और इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि धन के रूप में तो पूरा हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा है, बस घर में कुटुंब में थोड़ा सा जो माहौल है उसको अच्छा बना कर रखिएगा। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।